नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24 और मैं हूं आपके साथ शाजिया निसार। लेकर हाजिर हूं देश की राजधानी दिल्ली से, जनता के बीच से जनता की बात। यह है जनता की आवाज। और दिल्ली के इलेक्शंस में आज हम पहुंच चुके हैं द्वारका सेक्टर 7 में, जहां पर मौजूद है बंजारा मार्केट, यानी कि बंजारों की मार्केट। यहाँ पर मिलते हैं शोपीस, बहुत ही शानदार, बहुत ही खूबसूरत। इसके अलावा घर सजाने का बहुत सारा सामान, गिफ्ट आइटम्स, और इसके अलावा भी बर्तन ले लीजिए और आईने ले लीजिए, हर तरह की चीजें यहाँ पर मौजूद हैं, उपलब्ध हैं। जब आप आएंगे तो आप खुद देखेंगे। तो आज हम क्या कोशिश करने जा रहे हैं, आज हम यहाँ पर मौजूद लोगों से ही बात करने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं कि यहाँ के लोगों को क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, या फिर सरकार उनके लिए क्या क्या अच्छे काम कर रही है, और सरकार जो अच्छे काम उनके लिए कर रही है क्या वो उन तक पहुंच रहे हैं या फिर नहीं। तमाम पहलुओं पर गौर करेंगे, बातचीत करेंगे। यहाँ पर लोग हैं, आप देख सकते हैं, यहाँ पर दुकानदार भी मौजूद हैं, यहाँ पर खरीदार भी मौजूद हैं। तो चलिए लोगों से बात करते हैं, मुलाकात करते हैं कि आखिर लोगों का क्या मानना है, क्या सोचना है, और जनता आखिर दिल्ली की क्या कहती है दिल्ली के इलेक्शंस पर। भैया, आप कहाँ के रहने वाले? पालम से मैम। पालम से है। और यहाँ पर बंजारा मार्केट में क्या कर रहे हैं? यहाँ पे दुकान है मैम, बंजारा मार्केट में सामान बेचते हैं हम। सामान बेचते हैं। पालम में किन किन प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, ये बताइए सबसे पहले। समस्या सबसे बड़ी तो मैम रोड खराब है हमारे वहाँ के पालम के। अच्छा। रोड बहुत ज्यादा खराब है, पानी भर जाता है बारिश आती है जब। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी जी अलग अलग इलाकों में जा रही थी कुछ दिन पहले तक और वहां पर रोड बनवा रही थी। तो आपके इलाके में रोड नहीं बनवाएगा? कुछ नहीं बना मैम, हमारे इलाके में कोई सुविधा नहीं मिली हमें। पालम में कोई सुविधा नहीं मिली। जो 200 यूनिट मुफ्त बिजली है वो तो सुविधा मिलती होगी मैम, वो 2-4 महीने के लिए रहती है, फिर लगने लग जाती है यूनिट हमारी। फिर से तो ज्यादा यूनिट आप यूज करते होंगे तभी बिल देना पड़ता है। ऐसा कुछ नहीं है मैम, नॉर्मल जो चलता है वही चलता है। पानी कैसा आता है आपके इलाके में? पानी मैम साफ आता है। पानी सही है, ठीक है। और किसी प्रकार की कोई समस्या? हमारे को बढ़िया मकान वगैरह मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है। आपके इलाके में स्वास्थ्य सेवा कैसी है? मोहल्ला क्लिनिक है? मोहल्ला भी ठीक ठाक है मैम, इतनी साफ सफाई वाला नहीं है, कूड़ा कबाड़ा रहता है। मोहल्ला क्लिनिक की जो सुविधा सरकार ने सभी को दे रखी है वो है? हाँ वो तो है मैम, बिल्कुल है। अच्छा, डिस्पेंसरी हॉस्पिटल अलग होता है, मोहल्ला क्लिनिक अलग है। तो मैं मोहल्ला क्लिनिक के बारे में जानना चाह रही हूँ, वो है मैम, है बिल्कुल है। अच्छा, तो वहाँ डॉक्टर बैठते हैं? बैठते हैं। दवाइयाँ मिलती हैं सही से? हाँ, मिलती है। चलिए, तो ये है दिल्ली का मिला जुला हाल। महिलाएं भी मौजूद हैं। आप यहाँ पर दुकानदार हैं? हाँ, हमारी दुकान है यहाँ पे। अच्छा, आपकी दुकान है। तो क्या क्या बेचते हैं आप लोग? सारा सामान होता है घर का, जो होता है वो सारा सामान बेचते हैं। क्रॉकरी, सजाने वाला सामान सारा बेचते हैं। तो कितने वक्त से हैं आप लोग यहाँ पर? हमें 11 महीने हो गए यहाँ पे। क्योंकि अब तक तो लोगों को यही पता था कि बंजारा मार्केट जो है वो गुरुग्राम में है, लेकिन अब लोगों को पता चल रहा है कि ये बंजारा मार्केट द्वारका में भी है, द्वारका के सेक्टर 7 में मौजूद है। तो जाहिर सी बात है लोग और जानना चाहेंगे इसके बारे में। खैर, वो बात होती रहेगी। आप रहते कहाँ पर हैं? हम पालम रहते हैं। आप भी पालम में रहते हैं? सरकारी डिस्पेंसरी के सामने। अच्छा, तो पालम में किस किस प्रकार की असुविधा है, मतलब कि परेशानियां, क्या क्या समस्याएं हैं, इसके बारे में कुछ बताइए। मैडम जी, रोड पे रहते हैं, दुकानदारी लगाते हैं, वहाँ पे ट्रैफिक जाम हो जाता है, इसलिए हमने यहाँ पे बंजारा मार्केट बनाई है। जो गुड़गांव में पब्लिक को परेशानी होती थी वो हमने दिल्ली में बनाई है। ठीक है। तो ये कहना है यहाँ पर जो बंजारे पहुंचे हैं। आप आइए आगे। आप दिल्ली के रहने वाले हैं या बाहर के रहने वाले हैं? दिल्ली के रहने वाले हैं। दिल्ली के ही वोटर हैं, ठीक है। आपकी उम्र क्या है? 22 साल। 22 साल है, यानी कि 4 साल से आप, चौथा साल होगा आपको वोट करते हुए। इस बार वोट करने वाले हैं आप? हाँ जी, करेंगे वोट। तो इस बार क्या लग रहा है, दिल्ली का माहौल क्या कह रहा है? कुछ बदलेगा या फिर नहीं बदलेगा? नहीं मैम, दिल्ली में जैसा पहले था वैसा ही अभी भी है। बस थोड़ी एजुकेशन में बदलाव आए हैं, और थोड़ा बहुत जो बिजली का था उसमें भी वैसे 200 यूनिट बोलने के लिए फ्री है, वैसे फ्री नहीं मिलता। बेसिक चीजों में चला जाता 200 यूनिट, तो फिर बिल पे करना ही पड़ता है हमें। बिल तो पे करना ही पड़ता है। पानी कैसा आ रहा है? पानी कभी गंदा कभी सही। कौन से इलाके में रहते हैं? पालम में रहते हैं। पालम में आप भी रहते हैं, तो वहाँ पर पानी कभी गंदा आता है, कभी सही आता है। इसके अलावा कोई और परेशानी, सड़कें वगैरह? सड़कें तो बहुत वहाँ पे खराब है। वहाँ पानी जगह जगह पानी भरा रहेगा, सड़कें खराब रहेगी, जाम दुनिया भर का तो जाम लगा रहता है वहाँ पे पालम में। तो वो भी सड़कें तो बहुत बेकार है वहाँ, सड़कें बहुत ही। तो कुल मिलाकर ये स्थिति है देश की राजधानी दिल्ली में। बंजारा मार्केट में, जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं पहुंची हूँ। पालम की तो बात आपने सुन ली कि पालम में हाल अच्छे नहीं है, लेकिन मैं यहाँ बंजारा मार्केट की दुकानदार यहाँ पर मौजूद है, उनसे बात कर लेंगे। ये बताइए कि द्वारका में आप लोग हैं अभी, तो यहाँ पर किस किस प्रकार की समस्याएं आपको फेस करनी पड़ती है? यहाँ पे मैडम ज्यादा तो रोड की प्रॉब्लम है। रोड की प्रॉब्लम हाँ जी। है। इसके अलावा और पानी वगैरह मिल पाता आप लोगों पानी को? मिलता है, साफ भी आता है, कभी कभी गंदा आता है। अच्छा, कभी गंदा आता है, कभी साफ आता है। आप दिल्ली के किस इलाके में रहते हैं? पालम में रहते हैं आप भी पालम में रहते हैं।
तो वहां पर किस प्रकार की समस्या है? ऐसी है मैडम, पानी कभी आ जाता है, कभी चला जाता है, कभी रोड की वजह से पाइप फूट जाते हैं, कभी रोड फूट जाते हैं, उसकी वजह से जाम वाम लगा रहता है। दिल्ली में देखिए पाइपलाइंस की तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, अमूमन हर इलाके में ये दिक्कत है। आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, आगे आ जाइए। जी, ये बंजारा मार्केट हमने बनाई है दिल्ली में। पहले गुरुग्राम थी तो वहाँ से कस्टमर यहाँ के से दूर पड़ जाती थी, तो उनको सुविधा के लिए। और कुछ यहाँ के जो पूरी दिल्ली के जो लोहार जाति, बंजारा जाति, वो पूरी दिल्ली से यहाँ पर बसे हैं। पूरी दिल्ली से लोहार जाति जो पालम- है, पालम बंजारों नहीं। की जाति जो है, वो यहाँ पर सिर्फ पालम के जो नहीं है। बेरोजगार थे, हाँ। जैसे पहले हम लोहे का काम करते थे, वो रोजगार हमारा खत्म हो गया, फैक्ट्रियों ने छीन लिया। फिर हमने क्या करा, हम अपना बिजनेस करते हैं, मतलब कि कुछ सामान खरीद के कुछ बेचना लाना, नौकरी हम करते नहीं। अब बच्चे पढ़ा रहे हैं, पूरी दिल्ली की समस्या है ये बेरोजगारी की। तो हमने एक मार्केट बनाई है द्वारका में, तो जैसे यहाँ पर हम अपने बच्चे पाल सकते हैं। हम तो सरकार की तरफ से जो सहायता मिलनी चाहिए, मिलती है आप लोगों को? यहाँ तो नहीं मिली। तो जैसे है पानी है, बिजली है, ये तो जैसे चलता रहता है। यहाँ पर कोई पानी की प्याऊ वगैरह तो मुझे नजर नहीं आ रहा है, तो पानी वगैरह कैसे यहाँ मिलता है वैसे आप तो लोगों को? पानी है, अच्छा, कैसे, कहाँ है? जैसे यहाँ पर है पक्का पानी है, यहाँ से ये समरसीबल का है, और कुछ खरीद उधर से महिलाएं बता रही कि खरीद के लाते कुछ हैं। पानी खरीद के भी ले आते हैं, जैसे सुबह शाम चलता है तो फिर दोपहर में हम खरीद लाते पालम की दावे किए जा रहे हैं यहाँ पर। पालम के रहने वाले लोग हैं कि वहां पर भी कुछ खास नहीं बना हुआ। आप कुछ कह रहे थे, जरा आगे आइए। आपकी भी दुकान है यहीं पर, आप दुकानदार हैं? हम जी यहाँ पर नए नजफगढ़ रहते हैं। जी, आप नजफगढ़ रहते हैं, दुकान यहीं पर है हमारी। तो वहाँ नजफगढ़ में किस किस प्रकार की असुविधा फेस करनी पड़ती है? ठीक है जी, ठीक है। पानी कैसा है? पानी वानी आता है, सही है, बढ़िया है। और अपने पालम में भी वैसे खरीदने सही है, वो भी पालम में भी पानी वानी रहने के लिए हमें सब सुविधा मिल रही है। पर ये मार्केट है हमारी, थोड़ी मार्केट चल रही है, काम धंधा कम है यहाँ पर। काम धंधा कम है। तो अभी नई नई मार्केट लगी है, मुझे लग रहा है कुछ ही महीने हुए हैं, जैसे कि आप लोग बता रहे हैं, बहुत वक्त नहीं बीता, तो काम धंधा तो चल जाएगा। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं दिल्ली इलेक्शंस पे, दिल्ली में क्या होने वाला है और दिल्ली की धरातल की तस्वीर, यानी कि ग्राउंड जीरो की तस्वीर क्या कहती है, वो हम आपके सामने लगातार पेश कर रहे हैं, जो बताती है कि दिल्ली में इस समय मिला जुला माहौल नजर आ रहा है। पालम विधानसभा क्षेत्र में अभी इस समय हम मौजूद हैं, द्वारका का सेक्टर 7 लगता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे बंजारा मौजूद है, बंजारा मार्केट में हम खड़े हुए हैं, तो बंजारे हमारे साथ मौजूद है, जनता भी हमारे साथ मौजूद है, लेकिन अब खास मेहमानों का पैनल भी हमारे साथ मौजूद है। तो कौन कौन खास मेहमान है, सभी का तारुफ जल्दी से करवा देते हैं। रोहित सोलंकी हमारे साथ मौजूद रहेंगे, जो कि आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन है। सर्वेश पाठक जी मौजूद रहेंगे। संजय मिश्रा जी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएंगे। एडवोकेट साजन सिंह हमारे साथ मौजूद रहेंगे। रवि अरोड़ा जी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएंगे और प्रियंका राणा जी भी मौजूद रहने वाली है। शुरुआत में संजय मिश्रा के साथ करने जा रही हूँ। संजय जी, दिल्ली की तस्वीर क्या कह रही है? एक तरफा केजरीवाल। अच्छा, मैं इसे सफेद झूठ कहूं? क्योंकि दिल्ली के अलग अलग इलाकों से मैं रिपोर्ट कर रही हूँ और तस्वीर कुछ और कह रही है। तस्वीर कह रही है कि मामला तो मिला जुला है। आप मुझे भाजपा क्यों कह रहे हैं? आपकी बात दिल की तकलीफ जुबां पर आ गई, इसलिए मैं आप पे दबाव नहीं बना सकता कि आप वही कहिए जो मैं चाहता हूँ। वो आपकी मर्जी, आप सोचिए। जनता जो सोच रही है, जो मुझे दिख रहा है, ये मेरा विश्लेषण है। जो जनता देख रही है कि केजरीवाल ही रहेगा। जैसे आपने भी बोला यार चेंज करके कोई फायदा नहीं है, संजय जी को उधर भेजो, उनको इधर बोलता हूँ। जनता भी यही सोच रही है यार केजरीवाल को क्यों चेंज करना है। क्योंकि एक्चुअली स्थिति क्या है भाजपा के लिए, मैं इतना ही कहूंगा। अभी देखिएगा यहाँ पे शोर मचेंगे, खूब शोर मचेंगे। अब वो शोर क्यों मचेंगे कि इनके पास सिर्फ शोर बच गया है, काम नहीं है। जिसे शांत रहना है, जिन्होंने काम किया वो शांत बैठे हुए अपनी जगह पे। और मैं इतना कहता हूं कि अरविंद केजरीवाल को एक तरीके से दिल्ली का नहीं, वो एक देश का चेहरा बन चुके हैं। वो उनके कामों पे जो उन्होंने काम किया, मैं फिर आपके चैनल के माध्यम से मैं देश और दिल्ली की जनता से खास करके अनुरोध करना चाहता हूं कि एक पहली ऐसी पार्टी है आम आदमी पार्टी, जिसने अपनी शुरुआत शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर के किया, महिला सुरक्षा को लेकर के किया, गरीब और मजदूरों की बात को लेकर के किया। तो मैं ये कहता हूं कि ऐसी पार्टी को छोड़ना कौन चाहेगा। भारतीय अगर नहीं छोड़ना चाहेंगे, नहीं संजय जी प्लीज मुझे बीच में बोलने दीजिए, बात को आगे बढ़ाते हुए। अगर आपको लग रहा नहीं बदलना चाहेंगे, तो लोग अपना विरोध दर्ज क्यों करवा रहे हैं? लोग क्यों कह रहे हैं कि हमें असुविधाएं हो रही हैं, और खुद केजरीवाल भी स्वीकार कर रहे हैं कि असुविधाएं तो हो रही हैं। जो पानी हम साफ देना चाह रहे थे, वाकई वो साफ पानी घरों तक नहीं पहुंच रहा है।
नहीं, उन्होंने ये कहा है कि जमुना को हमने साफ करने का वायदा 2025 तक किया था, उसे मैं फिर दोहराता हूँ कि नहीं साफ हो पाया, हम 2025 तक साफ करके देंगे। उन्होंने जो वायदा किया है उन्होंने माना कि हम 3 काम को नहीं कर पाए हैं, तो 3 ये ईमानदारी है नेता की। अब भाजपा के नेता तो है नहीं कि हमने सब कुछ कर दिया, सबका साथ सबका विकास, लूट करो खुद ऐश करो, ऐसा तो नहीं है। तो मैं मतलब ये कह रहे हैं आप ये कह रहे हैं ना कि आम आदमी पार्टी के जो अरविंद केजरीवाल हैं वो प्रॉपर आम आदमी है। हाँ बिल्कुल, मैं मान सकता हूँ उनके काम, उनके कर्म, उनकी 2 से 3 दिन उनके सिद्धांत हाँ। एक आम आदमी का है, आम आदमी के प्रति समर्पण का भाव है, और आम आदमी के पास कैसे सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचे उसके प्रति उनका एक कटिबद्धता जो लेकिन अभी 2 से 3 दिन पहले ट्विटर पर एक तस्वीर वायरल हो रही थी कि उन्होंने काफी ब्रांडेड जैकेट पहनी थी जिसकी कीमत खरीदी जाए तो करीब 25-26 हजार थी। तो एक आम आदमी पार्टी इतनी महंगी तो जैकेट नहीं पहनता है, मुझे लगता है। नहीं देखिए, ये तो अब केजरीवाल जी से पूछना पड़ेगा, और आपके कैमरे को वहां लेकर जाना चाहिए कि कहां से खरीदे थे और कितने खरीदे थे। भाजपाइयों ने खूब प्रचार जरूर किया उस जैकेट के मामले में, मैं कह रहा हूं, मैं दे रहा हूं जवाब। भाजपाइयों ने जरूर एक फोटो लगाया और उसपे कीमत लगाया 24,495 रुपया। अब ये बताइए, ये शॉल का कीमत 1 लाख भी हो सकता है और 1,000 भी हो सकता है। उसका बिल किसी ने नहीं दिया, उसका बिल किसी ने नहीं दिया कि केजरीवाल ठीक है किसे खरीदा। तो एक आरोप लगाना एक अलग बात है। दिल्ली की जनता जानती है, देश की जनता जानती है कि हाँ, एक गरीबों के लिए, गरीबों का मसीहा यदि कोई है तो अरविंद केजरीवाल है। और सबसे बड़ा टैग जो कहता है वो करता है, वो सिर्फ एक नेता देश में ऐसा है, वो है अरविंद केजरीवाल। ठीक है, सर्वेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं। सर्वेश जी क्या कहना चाह रहे थे आप? जल्दी। मैं सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को वंदे मातरम, भारत माता की जय। अभी हमारे आम आदमी पार्टी के जो मतलब कह दीजिए सहयोगी या जो भी भाई साहब ने बोला 3 चीजें, शिक्षा बोला, स्वास्थ्य बोला, और उसके बाद बोला कि आम आदमी के नेता हैं आम आदमी पार्टी। जिस ब्रांड की बात हो रही है, इन्होंने कहा मैं शॉल हो रहा हूं, 1 लाख का भी है, 1,000 का भी। भाई साहब, जिस पे ब्रांड का टैग लगता है उसका प्राइस 1 रहता है और वो पूरा दिख रहा है। मैं उस पे नहीं जाऊंगा, मैं आपको बहुत शुरुआती दिनों की बात कर रहा हूं अरविंद केजरीवाल जी क्या, जब वो जंतर मंतर पे बैठे थे तो प्रभावित होकर मैं भी गया था। और उसके बाद दिल्ली के हैबिटेट सेंटर में एक सेमिनार था, एक IRS आदमी, उसकी वाइफ IRS है, और वो जो शर्ट पहन के आया था, हमारे शर्ट का ये कॉलर घिस जाता है कभी, वो घिसा हुआ शर्ट का कॉलर पहन के आए थे, और 250 रुपए का फ्लोटर। और आज GANT करके एक ब्रांड है, उसका 26,000 का जैकेट पहन रहे। तो ये समय समय की बात है, परिवर्तन संसार का नियम है। वो केजरीवाल जी कुछ और थे, ये केजरीवाल जी कुछ और है। दिल्ली की जनता यहाँ पे बैठी है। हमारे संजय भाई साहब लोकसभा चुनाव में भी ऐसे ही कहा करते थे कि 7 की 7 सीटें आम आदमी पार्टी को आएगी। हमने देखा कहां हो गई आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का बड़ा वो गठबंधन बना था। शादी हो गई, डाइवोर्स हो गया, कांग्रेस भी गई, मतलब दूसरी ओर आम आदमी पार्टी भी गई। यहां पे सबसे बड़ी बात है कि माननीय केजरीवाल जी ने 2 बार लैंडस्लाइड विक्ट्री करके दिल्ली में सरकार बनाई, इसमें कोई 2 राय नहीं है। 67 विधायक, 62 विधायक। क्या दिल्ली के जो मूल सुविधाएं हैं, जो उसमें शिक्षा, आप कह रहे हो, स्वास्थ्य, पानी की व्यवस्था, इस एरिया के किसी भी, इसी बंजारा मार्केट में जो भी भाई साहब दुकान चलाते वो कहीं ना कहीं अपना घर लेके रहते होंगे। उनसे आप पूछ लीजिए कि क्या साफ पानी आता है। ये द्वारका का सेक्टर 7 है, आप अगर हम लोग किसी कॉलोनी, यहाँ अपार्टमेंट सोसाइटीज है, वहां जाके पूछ ले कि क्या साफ पानी आता है। मुझे यही पूछना है कि जो 10 साल पहले यहाँ पे 2013 में शीला दीक्षित जी की सरकार थी, दिल्ली में कभी भी ये पानी जो लोगों के घर में नल से जल आता है वो गंदा नहीं आता था। आज आखिर इसमें क्या कुव्यवस्था कर दिया केजरीवाल जी, ये पानी लोगों के घर में उस नल से गंदा क्यों आ रहा है। जो बुनियादी व्यवस्था होती है उसमें पानी, हवा, आप दिल्ली के उन एरिया में जाके देखिए, इन्होंने कहा था कि मैं MCD में आ जाऊंगा, पूरी दिल्ली साफ हो जाएगी। कहां, अब कूड़े का पहाड़ का ढेर वैसे ही है वहां पे। 1 इंच भी अगर इन्होंने किया हो तो माननीय जो इनके प्रवक्ता महोदय मुझे रिपोर्ट दें। ठीक है, रोहित सोलंकी का। दूसरी बात ये कहते हैं कि हमने शिक्षा व्यवस्था सब ठीक किया। आप जिस तरह के उस चीज को लेके आते हो, आप मुझे बताओ ना, पानी की व्यवस्था आपने 2015 में कहा मुझे 5 साल दो, मैं जमुना में डुबकी लगवा दूंगा अपने साथ।
5 साल दिया दिल्ली की जनता ने, 2020 में फिर वही झूठा, फिर वही जुमला लेके आए। 5 साल दिया। गोवा में आप कर रहे थे, वहां पे चैनल के एंकर ने पूछा कौन के लिए, मैं आपने कहा 25 तक कर दूंगा, 25 में भी फिर आप मांग रहे हैं, तो आप पे हम भरोसा कैसे कर लें? तो रोहित जी, पालम विधानसभा में इस समय हम मौजूद हैं, जो कि द्वारका का सेक्टर 7 है, और आपसे पहले यहाँ पर जो बंजारे मौजूद हैं, जो लोहार जाति के दिल्ली के लोग मौजूद हैं, उनसे मैंने बात की थी। उनका कहना था कि पालम में बहुत सी समस्याओं को वो सामना करना पड़ रहा है, जिसमें पानी की समस्या हो गई, सड़कें टूटी हुई हैं, तो बिजली की भी बात बोल रहे थे वो कि 200 यूनिट से तो ये तो बड़ी एवरेज सी बात है। आप सिर्फ हो हल्ला करते हैं 200 यूनिट पर, उनको हासिल कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि बिल तो उनको पूरा ही भरना पड़ रहा है। जैसे मैं पहले सर की बात का जवाब दे दूं, जिन्होंने कहा शीला दीक्षित के टाइम पे गंदा जल नहीं आता था। अरे जल में नल कब आता था? पानी नहीं आता था शीला दीक्षित के टाइम में, पानी ही नहीं आता था, तो गंदा नल में जल नहीं आता था। हाँ, तो गंदा कहाँ से आएगा? और दूसरी बात, ये सर ने हमारे सामने बैठे हैकेट की स्वेटर पहनी हुई है, सर ने भी एडिडास की जैकेट पहनी हुई है। ये हाँ मेरा ब्रांडेड हाँ, चलो ये आम आदमी है, ब्रांडेड है ये। नहीं, एक सेकंड, ये आम आदमी है या नहीं है, हमें इनसे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अरविंद केजरीवाल एक बड़े राजनेता है और वो दावा करते हैं दुनिया के सामने कि वो आम आदमी है, तो जनता भी तो उनको वैसे ही उम्मीद करेगी ना कि वो आम आदमी की तरह रहे। बड़े नेता होते हैं तो उनको ये नहीं है, सारी चीजों को खुद खरीदते हैं। हमारे जैसे प्यारे लोग होते हैं, वो गिफ्ट भी दी जाती है कुछ चीजें, ठीक है? जैसे मोदी जी को बतेरे गिफ्ट मिल जाते हैं, जो वो कहते हैं कि मेरे को ये गिफ्ट में मिली है जी, तो क्या अरविंद केजरीवाल को नहीं मिलेगी? वो डेमोक्रेसी, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के राजधानी के मुख्यमंत्री हैं वो। ठीक है, ये आपने काउंटर कर दिया, लेकिन मुझे इस पर जवाब दीजिए कि पालम की जनता से मैंने बात की, पालम की जनता की हम आवाज उठा रहे हैं क्योंकि दिल्ली में इलेक्शन है। जनता कह रही है कि हमें पानी गंदा मिलता है, हमारी सड़कें टूटी हुई हैं, तो इस पर क्या कहना है? क्योंकि आतिशी जी ने तो कुछ दिन पहले कहा था कि मैं हर इलाके में जा रही हूँ, सड़कें बनवा रही हूँ। भले ही उन्होंने ना तिलक नगर की सड़कें बनवाई, ना राजौरी गार्डन की सड़कें बनवाई, वेस्ट दिल्ली हम कवर कर रहे हैं लगातार। अब तो पालम पहुंचे, पालम में भी वही हाल है, ऐसा क्यों? कुछ और काम कुछ और, ऐसा बिल्कुल मैम, थोड़ी मुश्किलें हर स्टेट में है। ये नहीं, दिल्ली एक ऐसी स्टेट नहीं है जहां सारी मुश्किलें हैं। आप दिखाओ, हर स्टेट में मुश्किलें, छोटी हर जगह मुश्किलें, और सही करने की कोशिश भी की जाती है। कम से कम कोशिश तो हो रही है उन चीजों को सही करने की, सुधारने की, कम से कम बातें तो नहीं की जाती। तो और रही पानी की बात, मैम, पानी भी कई बार सीवेज की लाइन मिक्स हो जाती है, पर वो भी सुधारी जाती है, ऐसा नहीं है सुधारी नहीं जाती, उस पर भी काम किया जाता है, एक्शन होता है। ठीक है। हाँ।